इंशाल्लाह। मैं अपने घर से 300 किलोमीटर दूर अगर आपके बीच में यहाँ खड़ा हूं तो मेरे खड़े होने के जो मायने हैं, इमरान प्रतापगढ़ी आपसे मुखातिब होकर के बोलने की कोशिश करते। उधर मत देखो, उससे ज्यादा मैं खूबसूरत लग रहा हूं, मेरी तरफ देखो। जज्बे औलादी से डरते रहते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री मऊ में आके कहता है कि जेल में रहने वालों की मुस्कुराहटें छीन लेंगे। पिछले 12 साल से आपकी कोशिशें जारी हैं कि आप मुस्कुराहट छीन सकें, लेकिन अभी तक तो आप कामयाब नहीं हुए हैं। और मऊ वाले इंशाल्लाह आपकी इस कोशिश को आगे भी कामयाब नहीं होने देंगे। मैं पढ़ता हूं साहब कि जज्बे औलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। 27 तक मैंने सोचा था कि मैं नहीं आऊंगा, अगर पैरोल हो जाएगा तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन जिस दिन मुझे फैसला सुनाई पड़ा, मैं अहमदाबाद के मुशायरे में था कि पैरोल नहीं हुआ, तो मुझे लगा मेरा छोटा भाई उमर अकेला है, मुझे उसके लिए जाना चाहिए। हाजिर हो गया अपने इस छोटे भाई के लिए। मेरी सालिम भाई से बात हुई, सालिम अंसारी साहब ने मुझसे कहा कि इमरान बेटा तुम आ जाओ, तुम्हारी जरूरत है। और अपने सारे सब कुछ, सारी शोहरतें, सारे ताल्लुकात किनारे रख के मैं एक भाई के लिए आपके बीच में आया हूँ। मेरे इस आने के मायने को समझिएगा। मुझसे कहा गया तो मैंने फेसबुक पर अपडेट किया कि मैं मऊ आ रहा हूँ, घोसी आ रहा हूँ। तो आजकल कुछ सरकारी मुसलमान है साहब, वो फेसबुक पर पता नहीं उनको लिखने के पैसे मिलते हैं या जो भी हो, वो सुबह से शाम तक उनका एक सूत्री कार्यक्रम है। उनको लगता है कि उनके अलावा दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो दलाल हैं, वो गद्दार हैं। वो सुबह शाम पोस्ट लिखते रहते हैं। लिखा गया कि इमरान आ रहे हैं, इमरान को पैसे पे बुलाया गया, इमरान को पैसा देके बुलाया गया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अल्लाह का करम है कि दुनिया में ऐसा कोई पैसा नहीं है जो इमरान प्रतापगढ़ी को खरीद सके। मैं आया हूं तो सिर्फ और सिर्फ ताल्लुकात निभाने के लिए आया हूं। मैं अपना डीजल खर्च करके आया हूं, अपना वक्त खर्च करके आया हूं, मुशायरे छोड़ करके आया हूं, इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि मुख्तार अंसारी के होने के मायने क्या होते हैं। मैं जानता हूं कि मुख्तार अंसारी के होने के मायने क्या होते हैं। ये जो आपके बीच में बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, तरक्की की और इसकी और उसकी, मऊ वालों में आपसे पूछना चाहता हूं, तरक्की, बिजली, पानी, सड़क, सबका इस्तेमाल तब कर पाओगे ना जब महफूज रहोगे तब। सबसे बड़ा सवाल है हमारे महफूज होने का, सबसे बड़ा सवाल है घरों में सुरक्षित रहने का। मैं आपके सामने एक बात कहता हूं, तरक्की, डेवलपमेंट, बदायूं का एक मासूम सा लड़का दिल्ली यानी कि राजधानी में एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है और वहां से गायब कर दिया जाता है। पिछले 4.5 महीने से कोई बात तक करने को तैयार नहीं। क्या करोगे डेवलपमेंट लेकर के, क्या करोगे तरक्की लेकर के? उस तरक्की को तब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है महफूज होने का, सुरक्षा का। और क्यों डर है साहब के प्रधानमंत्री आकर के बोल रहा है कि मुस्कुराहट छीन लेंगे? बाहुबली है, कटप्पा, अब पता नहीं कौन कौन से कटप्पा है यहाँ पर जिनका वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन कटप्पा को टप्पा मार के जाना है, ये तो तय बात है साहब। अच्छा दूसरा बोलता हूँ कि जज्बे औलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। लखनऊ दिल्ली में बैठे कुछ नकली लोग शेर की आजादी से डरते रहते हैं, शेर की आजादी से डरते रहते हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। मैं आपके सामने ये अपील नहीं करने आया हूं कि एक वोट देकर के मुख्तार अंसारी को फिर से विधायक बना दीजिए, वो तो आप कर ही रहे हैं। उसके लिए मुझे आपके पास आकर के अपील करने की जरूरत नहीं थी। मैं जानता हूं कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं जो बात कहने आया हूं उसके मायने बहुत बड़े हैं। मेरी आंखों में लखनऊ नहीं है, मेरी आंखों में असेंबली का इलेक्शन भी नहीं है, मेरी आंखों में दिल्ली में बैठा हुआ एक तानाशाह है जो आपको दिन ब दिन इतने सलीके से आपका नुकसान कर रहा है कि आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। हमारी पहली कोशिश है उसे दिल्ली के तख्त से हटाने की, और वो तब होगा जब 2017 का ये जो चुनाव है इसमें आपके द्वारा सोच समझ करके वोटिंग की जाएगी। तो आप उन्हें देखना चाहते हैं, आप अपने महबूब रहनुमा
चाहते हैं तो इमरान आपको यकीन दिलाते हुए मिसरे पढ़ता है कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के, शेर वापस पलट के आएगा। सवाल उठाया जा रहा है कि पिछले 20 साल में क्या कर दिया, गरीबों के लिए क्या कर दिया, इनके लिए क्या कर दिया। और ये सवाल उठाने वाले ऐसे ऐसे ठेकेदार निकल आए हैं साहब कि जिनके हालात मऊ आकर के मैंने देखे तो मुझे लगा कि कमाल है, इनसे बड़ा तो गरीबों का कोई ठेकेदार हो ही नहीं सकता। किसी का एक शेर है कि गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, जो खुद दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। नहीं, मेरे हाथ के इशारे को आप गलत मत समझिएगा। गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, जो खुद दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। और गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे। साहब आपके सामने जो शोषा छोड़ा जा रहा है, आपके सामने जो सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या कर दिया उन्होंने, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए उनको। मैं आपके सामने पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं दोस्तों कि जो बदलाव की तथाकथित बातें करने वाले लोग हैं उनको जवाब दीजिए कि नहीं साहब, बदलाव का सवाल तो बाद में है, तरक्की का सवाल तो बाद में है। हमारी आंखों के सामने यहाँ ऐसे तमाम नई नस्ल के वो लड़के खड़े हैं जिन्हें 2005 नहीं याद होगा, तमाम ऐसी नस्ल खड़ी है जिसने आज तक अपने विधायक से मुलाकात भी न करी होगी, लेकिन उनके लिए आपके दिल में जो एहतराम है और हर बार ढाल बन के खड़े हो जाने का जो उनका जज्बा है, मैं समझता हूं कि आप उसको किस सलीके से समझते हैं। मैं इसलिए भी सलाम करता हूं। मैं शायर हूं, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, मैं शायर हूं, मेरी अपनी लेकिन जिम्मेदारियां भी हैं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मैं उसे निभाने के लिए यहाँ खड़ा हूं। मैं जानता हूं कि मैं यहाँ खड़ा हूं तो न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे चाहने वाले थे लेकिन मुझसे नाराज होंगे, लेकिन मैं आज उन्हीं से गुफ्तगू करने के लिए खड़ा हूं। ये जितने लोग, इतनी बड़ी भीड़ तो मेरा ख्याल है कि आजकल मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में हो रही है जितनी यहाँ पर नहीं हो रही है। ऐसा नहीं, मतलब कमाल है, सलाम आपको। पूरा ईदगाह का मैदान भर दिया और मैंने सुना है कि सिमटते सिमटते इस मैदान को थोड़ा छोटा कर दिया गया है। अगर इसी तादाद में आप बढ़ते रहे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बड़ा कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह ये मैदान तो अभी और बड़ा होगा, इसकी दीवारें तो और ऊंची होंगी इंशाल्लाह। आप इसी तरह से जुड़ते रहें, आप इसी तरह से खड़े होते रहें। मैं तो आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने कहा ना मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं, और अगर सियासत से कोई लेना देना होता तो मैं जिस मंच पर खड़ा होता उस मंच पे न खड़ा हूं। आज जहां खड़ा हूं यहां न खड़ा होता, क्योंकि उधर मेरे ताल्लुकात कहीं ज्यादा हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, कहीं ज्यादा ताल्लुकात हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ताल्लुकात ऐसे होते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होती, अनमोल होते हैं। और इस परिवार से मेरा रिश्ता, सालिम भाई से मेरा रिश्ता कुछ ऐसा ही है। मऊ को मैं 2011 में या 2010 में पहली बार जब सालिम भाई के बुलाने पे ग्राउंड पे आया था, रेलवे ग्राउंड के मुशायरे में, तब से मऊ ने मेरे लिए जो दुआएं करी हैं, उन दुआओं ने मुझे इमरान प्रतापगढ़ी बनाया। मैं आपकी दुआओं का सदका हूं, इसलिए भी आपके बीच में खड़ा हूं। मैं शायर हूं, मैंने कहा ना मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि जब 2017 का असेंबली का चुनाव है जिसमें आप 4 मार्च को लाइन में खड़े होंगे, तो उस लाइन में, वोट की लाइन में खड़े हुए बैंक की लाइन को जरूर याद रखिएगा, जिसमें लगवा करके इस देश के प्रधानमंत्री ने 125 से ज्यादा मौतों का तोहफा दिया है इस देश को। वो बात करते हैं आकर के कि वो गरीबों के हिमायती हैं। जो शख्स आने के लिए 27 बीघे हरी फसल कटवा देता हो, वो गरीबों के हिमायती हो सकता है साहब? जो अपने भाषण में एक बार भी बुनकर लफ्ज इस्तेमाल ना करना चाहता हो, वो आपका हिमायती हो सकता है? और ये जो आपके बीच में शोषा छोड़ा जा रहा है कि लड़ाई तो इनसे है, लड़ाई तो उनसे है, मैंने भी दामन फैला करके वोट की भीख मांगते हुए वीडियोस देखे हैं साहब। मैं आज आपके सामने दामन
बस मैं आपके सामने अपने दिल को खोल के रख दे रहा हूं, मेरे दिल का जख्म देख लीजिए, और मेरी बात सच लगे तो फिर मेरी बात में मुहर लगाना कि एक वादे को निभाने के लिए ओट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए ओट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए ओट करो, अब तक सबको जिताने के लिए ओट किया, अब ये कातिल को हराने के लिए ओट करो। और ये जो नई नस्लें खड़ी हैं, मैं इनसे गुफ्तगू करते हुए बात कह रहा हूं, मेरी आवाज यहां तक जो लोग हैं उन तक तो जा ही रही, मेरी आवाज ऐसे लोगों तक भी जा रही है जो इस भीड़ का हिस्सा नहीं है, मेरी आवाज ऐसी माओ बहनों तक जा रही है जो मुझे खाना बनाते वक्त किचन में मेरी नजीब की नज्म सुन करके अपनी आंखों से आंसू टपका देती है, मेरी आवाज ऐसे लोगों तक भी जा रही है जो रात की तन्हाइयों में सोते हुए मेरी नज़्में सुन करके सोते हैं, मेरी आवाज ऐसे दोस्तों तक भी जा रही है जो अपने मोबाइलों में इमरान प्रतापगढ़ी को लगाए हुए घूमते हैं, लगाए हुए फिरते हैं। मैं जानता हूं कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उस प्यार की बुनियाद पर आपके बीच में खड़ा होकर के ये बात कह रहा हूं दोस्तों कि मैं समझता हूं कि आपके विधायक के होने के मायने क्या है। मैं जिस जिले से आता हूं साहब, हमें यह चीज नसीब नहीं है। मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में 8 रियासतें हैं, 8 राजा हैं, मैं वहां पैदा हुआ हूं, लेकिन वहां बैठ करके भी एक बात का एहसास रहता है कि चलो यहां से 250-300 किलोमीटर दूर एक शख्स है, कोई बात होगी तो संभाल लेगा वो, और ये एहसास बहुत बड़ा है। बड़ी दुश्वारियां हैं पर जिसे गाया जरूरी है, छलक कर दर्द होठों तक चला आया जरूरी है। मऊ वालों, मेरी इस बात को तुम याद रख लेना, तुम्हारे शहर पर उस शख्स का साया जरूरी है, तुम्हारे शहर पर उस शख्स का साया जरूरी है। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, ये दोबारा तो इंशाल्लाह मुशायरे में इरशाद किया जाएगा, आज तो बस आपसे गुफ्तगू करने के लिए आया हुआ हूं दोस्तों। एक बात आपसे कहनी है, तमाम ऐसे भी दोस्तों तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी जो दूसरा झंडा लेके घूम रहे हैं, तमाम ऐसे दोस्तों तक भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी जो फेसबुक पर स्टेटस लिखते हुए ये भूल जाते हैं कि वो क्या लिख दे रहे हैं, जिन्हें ये बिल्कुल ख्याल नहीं दिखता कि चंद पैसों के लिए फेसबुक पर इस तरह के स्टेटस नहीं लिखे जाते। जब मैंने आने की हामी भरी तो मेरे बारे में भी खूब सारे स्टेटस मुझे सोशल मीडिया पे दिखाई पड़े कि बिक गया इमरान प्रतापगढ़ी, पैसे के लिए आ रहा है इमरान प्रतापगढ़ी। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर पैसे से ही तुम्हें लगता है कि इमरान प्रतापगढ़ी आता है तो तुम बुला के देख लो, जिस दिन बुला दोगे उस दिन इमरान प्रतापगढ़ी मुशायरे पर खोल दोगे तब भी इमरान प्रतापगढ़ी को नहीं बुला पाओगे, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी को पैसे से खरीदना होता और पैसे से बिकना होता तो बहुत महंगे बिकता, बड़ी बोली लगाने वाले लोग थे। यहाँ तो मैं तो मोहब्बत के हाथ बिकने के लिए चला आया हूँ, यहाँ तो मैं आपके दिल के हाथों बिकने के लिए चला आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपको जवाब देना है साहब कि नहीं, आप खरीदने और बिकने का सौदा किया करते होंगे, आपके जहन में बिकने और खरीदने की बातें चलती होंगी। ये जो मऊ के गयूर लोग हैं, ईमान वाले लोग हैं, इन्हें जवाब देना है ऐसे लोगों को कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। वो जो ऑटो के खरीदार यहाँ रहते हैं, उनसे कहना के मुसलमान नहीं हुआ था साहब, तब तो बड़ी लहर भी थी, बहुत लहर थी, ये सच है कि लहर थी, मैं भी कबूल करता हूं कि लहर थी, लेकिन उस लहर में भी तीसरे नंबर पर रहे। तो इस बार तो आप भी मानते हैं कि लहर नहीं है। आप अपने मन से एक भ्रम निकालिए, ये जो शोषा छोड़ा जा रहा है, ये जो बात खड़ी की जा रही है
कि लड़ाई हमसे है। नहीं साहब, बिल्कुल गलत फहमी है। मैं भी 2 दिन से यहां हूं, बिल्कुल लड़ाई में कहीं है ही नहीं है। लड़ाई तो एक ऐसी ताकत से है जो आपकी नस्लों को बर्बाद कर देना चाहती है। लड़ाई एक ऐसी ताकत से है जो आपको खुशहाल नहीं देखना चाहती। लड़ाई एक ऐसी ताकत से है जो हर दिन आपके लिए ट्रेवल एजेंसी का टिकट लेके खड़ी है कि टिकट पकड़ो और पाकिस्तान चले जाओ। उन्हें बताओ कि नहीं साहब, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूख के डर से मकान छोड़ दें हम? नहीं साहब, लड़ाई उस शख्स से है। और मऊ वालों, आप पर तो पूरे हिंदुस्तान की नजरें हैं, मीडिया की नजरें हैं। आपकी सीट तो इतनी हॉट सीट है साहब, ये जो छोटे मोटे शिकारी हैं ये कहीं लाइन में है ही नहीं है। ये छुटभैये नेता जो आपको चैनलों पे दिखाई पड़ रहे हैं, सच बात ये है कि कहीं है ही नहीं है। आपकी लड़ाई बहुत बड़ी ताकत से है। आप उस बात को समझिए और उस बात को समझने के लिए मुत्तहिद हो जाइए। लकड़ी जब अकेली होती है तो कोई भी चाहे तो आराम से उसे तोड़ सकता है, लेकिन उसी लकड़ी का जब गट्ठर बन जाता है तो अच्छे अच्छे सूरमा उसे नहीं तोड़ पाते। आपको क्या लगता है मुख्तार अंसारी के पास क्या ताकत है? अंसारी परिवार से क्यों डरता है इस देश का प्रधानमंत्री कि उसे आकर के अपनी तमाम मीटिंगें कैंसिल करके मऊ में मीटिंग करनी पड़ती है? आपको क्या लगता है कि अंसारी परिवार का नाम इस देश के एक बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हर मीटिंग में घूम घूम करके क्यों लेता रहता है? कौन सी ताकत है? 12 साल से जेल में कैद एक इंसान के पीछे कौन सी ताकत है? उस शख्स के पीछे सिर्फ एक ताकत है, मऊ के हजारों हजार लोग जो उसके पीछे कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े। मऊ के ऐसी तमाम माएं बहनें उसकी ताकत है जो उसके लिए नमाजों में दुआएं करती हैं। मऊ के ऐसे हजारों अमन पसंद लोग हैं जिन्हें 2005 याद है और ढाल बन के खड़ा हुआ एक शख्स याद है। एक विधायक से क्या उम्मीदें करते हो? एक विधायक से क्या उम्मीद करते हो? मैं पूरी जिम्मेदारी से जो सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्या कर दिया, क्या कर दिया। मैं जिस जिले से आता हूं, जो मेरा विधायक है ना, जब हुकूमत नहीं रहती है तो विधायक की हैसियत ये होती है कि वो मोटरसाइकिल न छुड़वा सके दरोगे से। सच मानिए, आप खुशनसीब लोग हैं कि एक आपको ऐसा विधायक मिला है कि उसके पलकों की आहट को भी महसूस करके अधिकारी आप पे नजर मिलाने की कोशिश नहीं करता है। ये आसान बात नहीं है साहब। और मैं सलाम करूंगा, इस बार तो ऐसा कॉम्बिनेशन है, ऐसा इकट्ठापन हुआ कि एक विधायक तोहफे में मिल रहा है, एक पूर्व सांसद आपके साथ खड़ा है जिन्होंने यकीनन बहुत काम किया है मऊ के लिए। मैं सलाम करूंगा सालिम अंसारी साहब को। जितनी बार मैं इनसे मिला दिल्ली में, मैंने अक्सर देखा कि मऊ के लिए कहीं ना कहीं इनके दिल में एक जज्बा है, अपनापन है। तो इस बार तो कई अच्छे लोग इकट्ठे हो गए हैं। पिछली बार ये ताकतें अलग अलग थी, उसके बाद भी आप एक मजबूत ताकत थे। तो इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं तो इस बार तो जो जीत का मार्जिन था वो अपने आप बहुत बढ़ जाना चाहिए। इंशाल्लाह बढ़ भी जाएगा। मैं इस यकीन के साथ आपके बीच में खड़ा हूं। कल भी सब पर भारी था, मैं आज भी सब पर भारी हूं। कल भी सब पर भारी था, मैं आज भी सब पर भारी हूँ। कल भी सब पर भारी था, मैं आज भी सब पर भारी हूँ। बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी हूँ। ये जो उमर मेरे बीच में खड़ा है, कल मैं दोषी था, कोपागंज और पूरा मारूफ अपने छोटे भाई अब्बास के लिए। आप यकीन करो, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है अनस यहाँ बैठा हुआ है, आजम भाई सालिम साहब के सुपुत्र यहाँ बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं मऊ से एक जुड़ाव रहता है और अंदर से एक एहसास रहता है। बड़ा भरम है आपके ऊपर मुझे, बड़ा गुरूर है आपके ऊपर मुझे, बड़ा नाज है मुझे। मैं अकेला चलता हूँ, मैं तन्हा चलता हूँ, मैं किसी जेड प्लस सिक्योरिटी में नहीं चलता। लेकिन आप ये जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जब भी नफरत वाली ताकतों के खिलाफ बात करनी हुई हो तो इमरान प्रतापगढ़ी ने जान की परवाह किए बिना बात करी है। कोई ताकत नहीं है मेरे पीछे, मैं किसी करोड़पति बाप की औलाद नहीं हूँ या किसी पॉलिटिशियन की औलाद नहीं हूँ। मैं तन्हा एक शख्स हूँ। इस भीड़ में खड़ा हुआ कोई शख्स मेरे अब्बू का नाम नहीं जानता होगा, लेकिन आप इमरान प्रतापगढ़ी को जानते हैं। यही मेरी कमाई है, यही मेरी ताकत है। मैं उस मोहब्बत की वजह से आपके बीच में आया हूं। मैंने कहा ना, कुछ लोग हैं जो नाराज होंगे।
हुकूमतों में बैठे कुछ लोग हैं जिन्हें बुरा लगेगा कि इमरान यहाँ क्यों आया, लेकिन इमरान आया। जी जी, बहुत सारी नज्मों का हुक्म दिया जा रहा है। सालिम भाई एक नज्म के लिए हुक्म दे रहे हैं कि वो नज्म पढ़ दो। मैं पढ़ भी दूंगा, लेकिन मैं तो आपसे ये कह रहा हूं दोस्तों कि आप नजीब का मातम करते रहे, आपको तोहफे में मिनहाज दिया गया। आप मिनहाज अंसारी का रोना रोते रहे, आपको तोहफे में भोपाल दिया गया। आप भोपाल के नाम पर आंसू बहाते रहे, आपको तोहफे में कतारों में लगा करके 125 से ज्यादा मौतों का तोहफा दिया गया। और साहेब आजकल यूपी आके कहते हैं कि हमें गोद लिया है उत्तर प्रदेश में। कल तक कह रहे थे कि गंगा मैया ने बुलाया है, आज गंगा मैया ने नहीं बुलाया बल्कि गोद लिया है। मैं अभी अहमदाबाद था परसों मुशारे में, मैंने अहमदाबाद में खड़े होकर शेर पढ़ा कि तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक कब्र तेरी नफरत की खोद नहीं लेंगे। हम यूपी वालों को उल्लू समझा है, नालायक बेटे को गोद नहीं लेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि लड़ाई बहुत बड़ी है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। पहचान करिए, पहचानने का हुनर अपने अंदर लाइए कि कौन है जो आपके शाना बशाना आपके साथ न होते हुए भी आपके दर्द में खड़ा है। और एक बात और जान लेना दोस्तों कि जब लड़ाई बहुत बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज की जाती हैं। यह हो सकता है कि यहाँ भीड़ में ऐसे कुछ दोस्त बैठे हों जो बहुत सारी चीजों पे ना इत्तेफाकी रखते हो सकता है कि वो कभी विधायक जी से मिल ना पाए हो सकता है कि उनके साथ जुड़े हुए किसी शख्स की वजह से उनका दिल दुखा हो। इस सब के बावजूद मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि दोस्तों जब लड़ाई बड़ी होती है तो छोटी छोटी चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है, अना कुर्बान करनी पड़ती है, छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती है। जो भी आपकी गलतफहमियां हो या जो भी आपका दर्द हो या जो भी आपकी टीस हो, उसे सब 4 तारीख को भुला देना। उसका सब हिसाब 11 मार्च के बाद विधायक जी से मिलकर मांगना। लेकिन ये जो 4 मार्च की तारीख है, ये आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी तारीख है। अपना आंसू, अपना गुस्सा, अपनी टीस, अपना दर्द, अपनी आंखों में तमाम मंजर सब याद रखना और 4 मार्च को ईवीएम मशीन में उसे डाल देना और जवाब दे देना दिल्ली वाले को कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। साहिब का मतलब समझ रहे हैं आप? और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। चौथी पंक्ति में आपकी दाद मिले, आपकी ताली मिले, क्योंकि आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो अच्छा रहेगा। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद की औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बेऔलाद करोगे साहिब। मऊ वालों, हुकूमत की नजर आप पर बहुत बुरी है। प्रधानमंत्री की मीटिंग होनी थी तो आपने देखा था ना, अखबारों में खबर छपी कि प्रधानमंत्री की मीटिंग पर हमले का अंदेशा, आतंकवादी कर सकते हैं हमला। ये माहौल बनाने की कोशिश है साहब। आपकी एकता अखंडता से चिढ़ते हैं लोग तो आपको झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश हो और उसकी साजिशें हैं ये। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आपकी लड़ाई बहुत बड़ी है और जब लड़ाई बड़ी होती है तो कट्टा लेकर लड़ाई नहीं लड़ी जाती, चाकू लेकर लड़ाई नहीं लड़ी जाती, छुरी लेकर लड़ाई नहीं लड़ी जाती, कैंची लेकर लड़ाई नहीं लड़ी जाती। जब आपके पास तोप मौजूद है तो छुरी और कट्टे की क्या जरूरत है? आप समझदार लोग, आप इशारे में बात को समझिए। एक शख्स है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक आध बार विधानसभा में मेरी मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि कम से कम 2 फीट तो मैं ही छोटा होऊंगा। एक ऐसे कद का इंसान आपको नसीब हुआ है साहब। और यकीन जानिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से, ये बातें शायराना बातें नहीं है जो बात अब कहने चल रहा हूं। मसलकों की बात फैलाने की कोशिश, बिरादरियों की बात फैलाने की कोशिश, बाहर से आए हैं
यही बात उछाली जाती है ना कि बाहर से आए हैं, हमें अब अपने बीच का चाहिए, बाहर से आए। मेरे सामने ईमान वाले लोग बैठे हैं। हिजरत तो अल्लाह के रसूल ने करी है, अल्लाह के रसूल को हिजरत पसंद है। अल्लाह के रसूल ने मक्के से मदीने का सफर किया, तब इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। साहब, अगर आप ईमान वाले हैं तो ये बाहरी ईमान वाला भाई है, ये बाहरी की बातें कहां से आ गई? गाजीपुर और मऊ तो एक ही है साहब, मैं तो अलग नहीं मानता, आप तो अलग नहीं मानते होंगे। ये जो तथाकथित छोटे छोटे नेता हैं कि बाहरी हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। मैं मिला था विधानसभा में एक बार, और मऊ के बहुत सारे लोग भी उस समय थे मौजूद उनसे मिलने के लिए। मैंने ये बात देखी थी कि मुख्तार अंसारी साहब ने अमीर लोगों से मिलने से पहले जिनके कपड़ों में सिलवटें पड़ी थी उनको अपने गले से लगा के कहा था कि चचा पहले आप अपना काम बताओ, आपका काम पहले होगा, उसके बाद किसी अमीर का काम होगा। एक ऐसा शख्स जो आपसे मिलने के लिए बेकरार है, और आप ये मत सोचना कि आपका एक भी वोट, आपका एक भी वोट वो सिर्फ विधायक चुन रहा है, आपका एक एक वोट सलाखें तोड़ने का काम करेगा। साहब, बड़े बड़े माया कोडनानी से लेकर के बाबू बजरंगी तक पैरोल लेके घूम रहे हैं साहब, महीने महीने की पैरोल। लेकिन जब आपकी बात आएगी तो सारे हथकंडे इस्तेमाल कर लिए जाएंगे। हुकूमतों में कोई रोल भी नहीं देते, मोहब्बतों भरे दो बोल भी नहीं देते, वो जमानत नहीं देते तो कोई बात नहीं, गजब तो यह है कि पैरोल भी नहीं देते। ये नाइंसाफियां हैं, और इन नाइंसाफियों का जवाब आपका एक वोट है। और आपसे आखिर में एक बात कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से मऊ वालों, कि आपकी तमाम तारीफों के बीच, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह पहला ऐसा प्रोग्राम देख रहा हूं, मुशायरे होते हैं, सामने भीड़ होती है। ये पहला प्रोग्राम है जिसमें चौतरफा भीड़ ही भीड़ नजर आ रही, आदमियों का समंदर नजर आ रहा है। सलाम करता हूं आपकी मौजूदगी को। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, मैं जानता हूं कि ये बच्चे मुझे प्यार करते हैं। थोड़ी देर और बैठ जाओ ना, 5 ही मिनट तो और बचे, 10 मिनट और बचे, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। कुछ बच्चे तो ऐसे चुप होकर के बैठे हैं बेचारे, जैसे बिल्कुल मतलब सीधे सीधे घर से मोहब्बत से मुशायरा सुनने आए हो। मैं सलाम करूंगा आपको, कई साल से आपके बीच नहीं आ सका हूं, लेकिन मैं एक वादा कर रहा हूं, मैं शायर हूं, मैं कुछ बहुत ज्यादा आपको नहीं दे सकता, वो देने के लिए इंशाल्लाह आने वाले वक्त के राज्यसभा सांसद बैठे हैं, आपके विधायक जी बैठे हैं, वो सब आपको देते रहेंगे। लेकिन मैं एक शायर होकर के आपसे एक वादा करता हूं कि मैं कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं दे सकता, लेकिन 11 मार्च को जब ईवीएम मशीन खुले और मऊ विधानसभा की जिस पोलिंग से सबसे ज्यादा वोट से मुख्तार अंसारी चुनाव जीतेंगे, मेरी बात को सुनना, जिस पोलिंग से सबसे ज्यादा वोट से मुख्तार अंसारी चुनाव जीतेंगे, इंशाल्लाह इसी मार्च के महीने में उस पोलिंग के इर्द गिर्द का जो भी इलाका है, एक पूरा दिन वहां के दोस्तों के साथ गुजारूंगा, ये मेरा वादा है। और एक ऐसी ही शाम सजाई जाएगी, कोई मुशायरा नहीं होगा, लेकिन ऐसी ही शाम सजेगी, बेपरवाही के साथ आप बैठेंगे और मैं आपके साथ रहूंगा। आज मैं अगर आपके सामने दामन फैला करके मोहब्बतों के साथ खड़ा हूं और आपसे एडवांस में पेमेंट मांग रहा हूं, मुशायरों में मैं एडवांस पेमेंट लेने के लिए बदनाम हूं, तो यहां भी मैं एडवांस वाली ही बात कर रहा हूं कि 4 मार्च को लाइन में लग करके ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं जो वोटर नहीं है, इनकी उम्र नहीं हुई, अभी बालिग नहीं है, मैं इनसे गुजारिश करते हुए कहता हूं कि बेटा 4 मार्च को सुबह जब आंख खुले ना और अम्मी चाय बनाने या फिर पराठे बनाने के लिए, कबाब बनाने के लिए जा रही हो ना, तो उनसे कह देना कि नहीं अम्मी, आज घर का चूल्हा तभी जलेगा जब आपकी उंगली पे स्याही वाला निशान दिखेगा। क्योंकि आप सारे लोग जो खड़े हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप चाय की दुकान पर बैठ करके लखनऊ से दिल्ली तक की सरकार 1 मिनट में बना देते हैं, लेकिन आपके साथ दिक्कत यह है साहब कि आप सिर्फ नुक्कड़ पर ही सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं। जब सच में लाइन में लग करके सरकार बनाने और बिगाड़ने का वक्त होता है, तब आपको लगता है कि यार मुख्तार भाई तो जीत ही रहे हैं, मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा, मैं क्या जाऊं लाइन में लगने के लिए, मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा। नहीं साहब, एक वोट बहुत असर करता है। ताबूत में जब तक आखिरी कील न ठोक देना तब तक चैन से न बैठना। ये मऊ है साहब, आप पर नाज है हम सारे लोगों को। नोटबंदी कर दी गई, आजकल साहब कहते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी पे मोबाइल से पेमेंट करो, पेट्रोल लो तो मोबाइल से पेमेंट करो सालिम भाई, डीजल लो तो मोबाइल से पेमेंट करो, पेटीएम करो। मैं आपके सामने सवाल उछाल के पूछता हूं, तमाम पढ़े लिखे लोग यहाँ खड़े हैं, मेरा एक सवाल है कि मोबाइल से
टंकी पे जाता हूँ तो वहाँ एक स्लोगन लगा हुआ देखता हूँ कि मोबाइल का इस्तेमाल पेट्रोल पंप पे ना करें, विस्फोट हो सकता है। अगर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या नमो नमो जपने से पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा? अजीब जाहिलाना फैसला है, अजीब अहमकाना फैसला है। लेकिन पीछे से जुल्फिकार भाई साहब का हुक्म है कि आप आए हैं और कुछ शेर नहीं सुनाएंगे तो जाने नहीं दिया जाएगा। 5 मिनट बचे हैं, 7 मिनट है मेरी घड़ी में और मेरी घड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। एक ऐसा फैसला कर दिया गया, सालिम भाई आपकी जवान आदमी, आप भी खड़े ही रहिए थोड़ी देर हमारे साथ, थोड़ी देर हमारे साथ खड़े रहिए, आवाम आपको देखना चाहे। देखिए एक बात मैं कह रहा हूँ दोस्तों, एक नारा दिया जा रहा है यूपी में कि यूपी को ये 7 पसंद है और 2 चेहरे दिखाई जा रहे हैं। पता नहीं वो 7 यूपी को पसंद है या नहीं पसंद है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरा और उमर का साथ आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो पीछे लगा आपका हाथ उठा करके आपकी तालियां बजे तो मुझे लगेगा कि हाँ। कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, नोटबंदी से डरा होना हमें हम जो है, ज़कात देते हैं हम काला धन बातें मैं आपसे बस इतना कह के जा रहा हूं कि मेरे